हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न फाइलिंग के बारे में। वेदर इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और नॉट। किन लोगों के लिए इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, कोई फर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं और किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि उनका इनकम जो है दैट इज़ लेस देन 2.5 लैक्स या 3 लैक्स सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है या ज़रूरी नहीं है, या उनको इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों की इनकम 5 लाख से कम है तो उनको तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया है और उनके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, तो उन लोगों के लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और किन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है, और इनकी क्या ड्यू डेट्स हैं, कब तक आपको फ़ाइल करनी है, और जिन लोगों को फ़ाइल करना ज़रूरी है अगर वो फ़ाइल नहीं करते हैं तो उनकी जो पेनल्टी है वो किस अमाउंट तक रह सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021 की, मींस अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की जो आपकी इनकम थी उसके बारे में। उसका जो रिटर्न है आपको 30 सितंबर तक फ़ाइल करना है एज़ पर एक्सटेंडेड डेट्स। अदरवाइज़ 31 जुलाई की इसकी लास्ट डेट रहती है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स की। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो डेट्स हैं एक्सटेंड की हैं तो 30 सितंबर तक हर इंडिविजुअल को अपनी रिटर्न फाइल करनी है। दूसरी हम बात करते हैं कि इनकम जिन लोगों की 2.5 लाख से कम है फॉर द एज बिलो 60, उनको एज़ पर 139 सबसेक्शन 1 उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, वो रिटर्न नहीं भी फाइल करेंगे तो चलेगा। या सीनियर सिटीज़न जिनका इनकम 3 लाख तक है वो लोग भी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं पूछेगा। बट यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक चीज़ अवेयर करवाना चाहते हैं कि ठीक है आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है या 3 लाख से कम है सीनियर सिटीज़न के लिए, बट प्लीज़ डू चेक कि आपका बैंक, आपके पास जो भी एफडीज़ हैं या आपके पास पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग्स हैं, क्या उसके ऊपर आपका टीडीएस तो नहीं कट रहा है। अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, अगर आपने, क्योंकि बैंक्स आपको जो भी इंटरेस्ट देंगे एफडी के ऊपर या पोस्ट ऑफिस आपको जो भी एफडीज़ के ऊपर इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर दे विल डिडक्ट द टीडीएस ऑफ 10%। तो आप चेक कीजिए कि कहीं वो आपका टीडीएस 10% डिडक्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर चुके हैं फॉर द ईयर 2021 के लिए, तो आपको रिटर्न फाइल करना इज़ एडवाइजेबल, बिकॉज़ आपका जो भी एफडीज़ के ऊपर, मान लीजिए कि आपका एफडीज़ का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ 1.5 लैक्स आपका इंटरेस्ट था, आपकी और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ आपको एफडीज़ के ऊपर इंटरेस्ट आता है, 5 या 6 हज़ार रुपये महीना आपको इंटरेस्ट आता है और आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आप उसको चेक कीजिए कि आपका बैंक जो है या आपका पोस्ट ऑफिस है उसके ऊपर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है। अगर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है, अगर आपका 1.5 लाख भी इनकम था एफडीज़ के ऊपर, तो उन्होंने 10% मीन्स 15,000 आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया होगा। तो आप उसको जो आप रिटर्न फाइल करके अपना 15,000 का जो भी आपका टीडीएस कटा है, डिडक्ट हुआ है, उसको आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप आगे के लिए चाहते हैं कि क्योंकि आपकी इनकम तो टैक्सेबल नहीं है, 2.5 लाख से कम है, तो आप अपने बैंक को या पोस्ट ऑफिस को जाके अपना फॉर्म 15G या 15H आप सबमिट कीजिए। उसके बाद वो सबमिट करने के बाद वो आपका टीडीएस नहीं काटेंगे, तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा और आपकी इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट में है, तो आपको रिटर्न फाइल करने का भी ज़रूरत नहीं रहेगा। जिनकी इनकम 2.5 लाख तक है या 3 लाख तक है, उनको 3 लैक्स फॉर द सीनियर सिटीज़न की बात है, तो उन लोगों को अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो उनको कोई पेनल्टी भी नहीं पड़ेगा, बट फॉर देयर ओन बेनिफिट टू क्लेम द रिफ़ंड, अगर उनका टीडीएस कट गया है तो इस केस में उनको अपना रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। दूसरा,
कुछ लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दिया है 89(1) के अंडर 89 सबसेक्शन 1 के अंडर कि 5 लाख तक की इनकम के ऊपर उनका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल द रिटर्न इवन इफ़ यू हैव नो टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 234F के अंतर्गत आपको पेनल्टी जो है आपसे डिपार्टमेंट चार्ज कर सकता है। जिनकी इनकम जो नेट इनकम है मींस आफ्टर डिडक्शंस, जिनकी इनकम 5 लाख तक है, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट 234F के अंडर आपके ऊपर 1000 तक की पेनल्टी जो है वो डिमांड कर सकता है, बिकॉज़ आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। यहाँ पे एक रिटर्न फाइल ना करने के लिए पेनल्टी है जो 234F इंट्रोड्यूस्ड की गई थी। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, इवन आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है बट लेस देन 5 लाख है, तो आपका पेनल्टी जो है 1000 रुपीज़ बनेगा। अगर आपकी इनकम जो नेट इनकम है आफ्टर डिडक्शन 5 लाख से ऊपर है, तब तो आपके लिए, आप सब जानते हैं कि आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है ही। बट उस केस में आपके लिए रिटर्न फाइल करना और ज़्यादा मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि 5 लाख से ऊपर का अगर आपका नेट इनकम है तो आपका जो पेनल्टी है 234F के अंतर्गत दैट इज़ 5000 अगर आप 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल करते हैं। आफ्टर 31 दिसंबर अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं देन यू हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़। सो इस डायलेमा में नहीं रहना चाहिए कि रिटर्न फाइल करना नहीं है क्योंकि आपका कोई इनकम नहीं है तो इसके लिए कोई रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो इस डायलेमा में मत रहिएगा, अपने रिटर्न फाइल कीजिएगा क्योंकि रिटर्न फाइल करने के फ़ायदे ही हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाइक अगर आप अपनी रिटर्न रेगुलर फाइलर हैं, अगर आपकी मान लीजिए रिटर्न 2.5 लाख से आपकी इनकम कम भी है, आप अपनी नील की रिटर्न भी भरते हैं, तब भी आपका जो एक तो आपका ट्रैक रहेगा कि आप रेगुलर फाइलर हैं, और दूसरा आपका अगर कभी कोई TDS वगैरह कुछ भी डिडक्ट होता है आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी 2 लाख तक की भी इनकम है तब भी रिटर्न फाइल कीजिए, क्योंकि अगर आप इवन कार लोन लेने भी जाते हैं ना, देन इवन मिनिमम इनकम 2 लाख आपकी ITR के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक और बात है, मान लीजिए कि अगर आपने अपनी वाइफ अपने स्पाउस के नाम पे या बच्चों के नाम पे कोई FDs करवाई हैं, अपने स्पाउस के नाम पे FD करवाई हैं और आप उस पे आपको इंटरेस्ट आता है तो उनका रिटर्न भी ज़रूर फाइल कीजिए, बिकॉज़ उनकी जो भी इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर उनका TDS ज़रूर डिडक्ट किया होगा। अगर बाई चांस आप किसी ईयर जो 15G और H15G अपना सबमिट करना भूल जाते हैं, बिकॉज़ एवरी ईयर बिफोर 7th ऑफ अप्रैल आपको 15G एंड H सबमिट करना होता है, तो इस साल ये डेट्स एक्सटेंड की गई हैं। बट अगर आपने वो फाइल नहीं किया है तो सर्टेनली आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस या जहाँ भी आपने अपने फ़ंड्स डिपॉज़िट किए हैं दे हैव डिडक्टेड द TDS, तो अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं आप रेगुलर रिटर्न फाइल करके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक और छोटा सा अपडेट, अभी जो लास्ट डेट है रिटर्न की दैट इज़ 30 सितंबर, बट जो लोग 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे 30 सितंबर 2021 तक, वो 31 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं एज अ बिलेटेड रिटर्न 139(4) के अंतर्गत फॉर द ईयर 2021 की जो रिटर्न है वो 31 जनवरी 2021 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी इस साल की रिटर्न मार्च 2021 की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स रिड्यूस कर दिया था 31 दिसंबर तक, बट ड्यू टू कोविड इसका भी 1 महीने का एक्सटेंशन किया गया है बिलेटेड रिटर्न का। तो किसी की अगर रिटर्न जैसे रह जाती हैं कि मार्च 2021 की जो रिटर्न्स है वो रह जाती हैं, तो वो 31 जनवरी 2022 तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा एक वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी रिटर्न ज़रूर टाइमली फाइल कीजिए। इसके आपको बेनिफिट्स ही होंगे, नुकसान नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।